Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that Amit started a new company and ordered the following items. Okay, हमारे पास items given है, उनकी quantity given है. The following information is known about the cost of the items. Okay, the cost of B is 3 times the cost of A. The spending on C is 60% more than the spending on B. अब देखिए कॉस्ट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. कॉस्ट हम फाइंड कर सकते हैं जो हमारा टोटल कॉस्ट होगा, या तो आप कह सकते हैं स्पेंडिंग डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. ओके, तो यहां से मुझे मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम. जैसे अगर मैं लेके चलूं, सपोज मेरी टोटल स्पेंडिंग 4000 है और मेरी क्वांटिटी कितनी है, लेट्स से मेरी क्वांटिटी है 4, है ना. क्वांटिटी अगर 4 है और टोटल स्पेंडिंग 4000 है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, दैट इज 1000. ओके, क्योंकि 1000 अगर कॉस्ट प्राइस होगा और मैं 4 क्वांटिटी परचेज करूंगा, तो मेरी टोटल स्पेंडिंग कितनी होगी, 4000. ओके, तो हमें यहां पर देखिए स्पेंडिंग गिवन नहीं है, तो हम यहां पर बना लेते हैं दिस विल बी स्पेंडिंग. और हमें कॉस्ट प्राइस भी गिवन नहीं है ना, मीन्स द कॉस्ट ऑफ द आइटम, तो वो भी हम फाइंड कर लेंगे अभी. ये आ गया, ठीक है. अब देखिए क्या गिवन है, द स्पेंडिंग ऑन सी 60% मोर देन द स्पेंडिंग ऑन बी. लेट से बी का स्पेंडिंग मैंने लेके चला 10 ए, तो सी का स्पेंडिंग कितना आएगा, 16 ए, दैट इज 60% मोर, है ना. सी का स्पेंडिंग आ जाएगा 60% मोर, दैट इज 16 ए. अब देखिए क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ बी, ये पॉइंट हमारा यूज हो गया है. द कॉस्ट ऑफ बी इज 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए. कॉस्ट ऑफ बी कितना होगा हमारा, दैट इज स्पेंडिंग. ओके, कॉस्ट किस तरह से फाइंड करेंगे, स्पेंडिंग डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज इक्वल्स टू कॉस्ट. स्पेंडिंग डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और ये मेरा कितना है, 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए. ए का मुझे स्पेंडिंग नहीं पता है, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी दैट इज 100. ये मेरा कैंसिल हो जाएगा यहां से. तो यहां से मेरे को ए का एसपी कितना मिलेगा, दैट इज स्पेंडिंग कितना मुझे मिलेगा, 10/3 ए. तो ए का मुझे स्पेंडिंग मिल गया, दैट इज 10/3 ए. ए का स्पेंडिंग पता चल गया हमें यहां से, ठीक है. इसको इरेज कर देते हैं हम. ये हो गया हमारे पास, ठीक है. अब क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ डी. डी का मुझे स्पेंडिंग नहीं पता है, तो लेट से मैं डी लिख लेता हूं वहां पे. डी का हमारा स्पेंडिंग और क्वांटिटी कितना है, 30, इज 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ सी. और सी का मुझे स्पेंडिंग गिवन है, दैट इज 16 ए डिवाइडेड बाय 30. 30 एंड 30 कैंसिल हो जाएगा. डी का मुझे स्पेंडिंग कितना मिलेगा, दैट इज 80 ए. तो डी का स्पेंडिंग कितना आ जाएगा, 80 ए. And the cost of E is twice the cost of D. Cost of E. E का मुझे स्पेंडिंग नहीं पता है, तो E/30 is twice that of D. That is 80/30, है ना. 80A/30, तो ये कैंसिल हो जाएगा मेरा. E का मुझे स्पेंडिंग मिल जाएगा 160A. This will be 160A. The spending on E is 8% of the spending on F. Means F की जो भी हमारी स्पेंडिंग होगी, ठीक है, F into 8 divided by 100 is nothing but 160A. So 8F is equals to 16123A. F is equals to 8 into 1 to 2000A. इसका मुझे कितना मिल जाएगा स्पेंडिंग, दैट इज F की स्पेंडिंग मुझे कितनी मिल जाएगी, 2000A. इसको इरेज कर देते हैं आप. ये आ गया हमारे पास, ठीक है. द कॉस्ट ऑफ जी इज इक्वल्स टू द स्पेंडिंग ऑन ए. ओके, ये पॉइंट यूज हो गया हमारा, ये पॉइंट भी हम यूज कर चुके हैं. द स्पेंडिंग ऑन जी इज 1200 लेस देन द स्पेंडिंग ऑन बी. बी का स्पेंडिंग मुझे पता है 10 ए, और ये कितना है, 10 ए माइनस 1200. अब देखिए जी का कॉस्ट निकाल लेता हूं मैं, दैट इज 10 ए माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू द स्पेंडिंग ऑन ए. और ए का स्पेंडिंग कितना है, 10/3 ए. 10/3 ए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 30 ए माइनस 3600 इज इक्वल टू 20 ए. ये आ जाएगा मेरा 30 माइनस 20, दैट इज 10 ए इज इक्वल टू 3600. ए की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी कितनी है, 360. तो ए की वैल्यू हमें पता चल गई, ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 360.
ओके, तो हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे सबसे पहले ए में फाइंड कर लेते हैं हम, दैट इज 10 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 1200। तो यहाँ पर फाइंड कर देते हैं, ये कितना जाएगा हमारा 1200। ओके 1 मिनट, ये कितना जाएगा हमारा 1200। ओके, 10 इंटू 36 360 दैट इज 3600, ये आ जाएगा मेरा 3600। 16 इंटू 360 दैट इज 5760, 5760, 5760। 80 इंटू 360 दैट इज 28800, 28800। 160 इंटू 360 दैट इज 57600, 57600। 2000 into 360 that is 72 and 0000, 72 and 4 times 0, 1 2 3 4. Okay, now 10 into 360 minus 1200 is equals to 2400, is equals to 2400, 2400। ओके, अब देखिए मैं कॉस्ट फाइंड कर लेता हूं उनका, जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं आप, कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। ए का कॉस्ट कितना आएगा 1200 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 12, 3600, ये आ जाएगा 36। ये कितना आ जाएगा 5760 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 192। ये कितना आ जाएगा 28800 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 960। and 57600 divided by 30 that is 1920। 721,234 divided by 20 that is 36,000 and this is 1200। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ सी एंड जी। सी का कितना है 192 एंड जी का कितना है 1200, 192 एंड 1200। तो 192 divided by 2 this will be 96, this will be 600। okay, again this will be 48, this will be 300, this will be 24, this will be 150, this will be 8, this will be 50, this will be 4 and 25, 4 by 25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4 by 25। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द ई। कॉस्ट ऑफ ई हमें पता है कितना है 1920, 1920। The amount spent on F is approx what percent of the total expenditure। okay, spent on F is what percent of the total expenditure। total expenditure find कर लेते हैं। 7240 plus 2400 plus 57600 plus 28800 plus 5760 plus 3600 plus 1200 that is 819360। और इसको मुझे इसका परसेंटेज निकालना है। तो ये कितना जाएगा हमारा 7240 डिवाइडेड बाय 819360 इंटू 100 दैट इज 87 पॉइंट समथिंग, 87.87। यस 87.87। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 87.87। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ऑप्शंस इतने क्लोज नहीं होते हैं, तो डायरेक्टली हम देखे सिर्फ देखकर ही बता सकते थे कि ये हमारा 80 के क्लोज होगा, है ना। अगर ऑप्शन हमारे काफी दूर दूर हो तो आप डायरेक्टली बिना सॉल्व किए अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ आइटम सी। कॉस्ट ऑफ आइटम सी हम देख सकते हैं कितना है 192। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 192। सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। काफी अच्छा सेट था, क्वांट बेस्ड एलआर कह सकते हैं आप। इस टाइप के सेट के आने के चांसेस होते हैं हमारे एग्जाम में, तो आपको अप्रोच आना चाहिए किस तरह से इस टाइप के सेट को आप अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।